प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, जहां पर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान पूरी दुनिया और खासतौर पर विकासशील देशों की उनके भाषण पर नजर रहेगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हमेशा प्रमुख मुद्दों को उठाया है और इस बार भी पीएम मोदी के भाषण में खास तौर पर दुनिया में बढ़ रहे आतंकवाद और अफगानिस्तान में बंदूक के दम पर हुई सत्ता परिवर्तन को उठा सकते हैं। पीएम मोदी अपने भाषण से अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद दक्षिण एशिया और खासतौर पर भारत की सुरक्षा चिंताओं की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा संबोधन में पीएम मोदी कोविड-19 की वजह से दुनिया के सामने आई चुनौतियों पर बोल सकते हैं। साथ ही दुनिया को भारत की तरफ से फिर वैक्सीन के निर्यात पर मदद का भरोसा दे सकते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में क्वाड देशों की पहली अहम बैठक हुई। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्वाड को लेकर भविष्य की रणनीतियों को साफ किया। साथ ही बोले कि क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कोरोना से जंग में अहम रोल निभा सकता है। इसके अलावा क्वाड के मंच से मोदी ने दुनिया को शांति और समृद्धि का भी संदेश दिया। ये तस्वीरें इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड में चारों देशों के जो प्रतिनिधि थे, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन मौजूद थे। उनकी चारों की फोटो के साथ एक फोटो ट्वीट भी किया जिसमें लिखा कि अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, यानी भारत वैश्विक पटल पर वो कड़ी बन रहा है जो इस हैसियत में है कि विश्व की भलाई के लिए जो भी प्लानिंग की जा रही है, जो एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, उसकी अगुवाई कर सके, उसको लीड कर सके और ये बड़ा संदेश देता है। और खासतौर पर इसको क्वाड जो कहते हैं कि चारों देशों के बिंदु को अगर आप मिलाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल की एक इमेज बनती है और जिसके अंदर तकरीबन 38 देश हैं और दुनिया का 42% निर्यात जो होता है वो इन्हीं देशों से होता है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रीजन ये है। चीन को दमदार चोट देने के लिए अमेरिका में क्वाड देशों की पहली अहम और ऐतिहासिक बैठक हुई। इस बैठक में सभी 4 देशों ने एक मंच से चीन को एक सुर में उसकी दुश्मनी वाली नीतियों को लेकर बड़ा और कड़ा संदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की अध्यक्षता में क्वाड की यह पहली मीटिंग हुई। बिडेन ने अपने भाषण से इसका आगाज किया। Well, let me begin by saying I'm honored to welcome Prime Minister Morrison, Prime Minister Modi, Prime Minister Suga, and to the White House for the first in-person meeting of the Quad we've had. बिडेन के स्वागत स्पीच के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंच संभाला और अपने भाषण की शुरुआत ब्रिटेन को इस पहली खास फिजिकल क्वाड समिट के पहल के लिए बधाई देने के साथ की। पीएम ने सबसे पहले दुनिया जिस घातक महामारी से जूझ रही है उसमें क्वाड की भूमिका का जिक्र किया और बताया कि कैसे क्वाड देश कोरोना से जंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम 4 देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान क्वाड देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। साथ ही बोले कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड देश आगे बढ़ेंगे। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी।
बैठक में बोलते हुए पीएम ने साफ किया कि क्वाड का मकसद साथ मिलकर हिंद प्रशांत और दुनिया में शांति कायम करना और विश्व को समृद्धि की ओर ले जाना है। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर क्वाड है क्या और इसका गठन क्यों हुआ। क्वाड 4 देशों का गठजोड़ है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जिनका मकसद चीन के बढ़ते दबदबे का खात्मा करना है। मतलब चीन की आक्रामक नीतियों से निपटना, चीन की व्यापारिक और आर्थिक हितों पर चोट, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बनाना, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चीन के प्रभाव को कम करना, चीन के मुकाबले सदस्य देशों के व्यापारिक हित पर नजर रखना, चीन की कंपनियों के तकनीकी वर्चस्व को चुनौती देना, ये सब क्वाड का मकसद है। इस बैठक के बाद से चीन की नींद उड़ी हुई है, वो बौखला गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान की ओर से बयान आया है कि क्वाड का गठन मौजूदा समय के चलन के खिलाफ है और इसे कहीं से भी समर्थन हासिल नहीं होगा। क्वाड का सफल होना निश्चित है। चीन विश्व शांति का निर्माता, वैश्विक विकास का योगदानकर्ता और विश्व व्यवस्था का धारक है। चीन की तरफ से आए इस बयान से साफ है कि अमेरिका में क्वाड के देशों की हुई इस बैठक से उसकी मौजूदा हालत क्या है। इससे साफ है कि जिस मकसद से क्वाड का गठन हुआ वो कितना कारगर साबित हो रहा है। रिपोर्ट टाइम्स नाउ नव भारत। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुगल मुलानी हमारे साथ हैं, एनआरआई बिजनेसमैन हैं, ह्यूस्टन से लाइव हैं, और अशोक सजनार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आप दोनों लोगों का। शुरुआत में अशोक जी आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले उस मुलाकात का जिक्र करना चाहूंगा जिसकी चर्चा विश्व भर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की मुलाकात रही। बॉडी लैंग्वेज उस मुलाकात की आप कैसे देख रहे हैं? क्या बॉडी लैंग्वेज आपको ये लगता है कि बहुप्रतीक्षित मीटिंग थी दोनों के लिए? बॉडी लैंग्वेज बताती है। मैं ज्यादा तो उस पर था, मेजबान है वो कैसे कितनी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हैं। और मैं तो ये कहूंगा जो बिल्कुल ही अप्रत्याशित तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, इतनी गर्मजोशी से, इतनी आत्मीयता से, इतने अपनेपन से, मेरे विचार से किसी ने नहीं सोचा होगा। और जो बड़े देर से एनालिस्ट ऑब्जर्वर्स रहे हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में, और वो बहुत ऐसी बातें कर रहे थे, अटकलें लगा रहे थे, जो देखिए डेमोक्रेसी पर और ऐसी चीजों पर, भारत के बारे में उनकी कैसी सोच है उनकी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की, परंतु उन सब जवाबों को, सब प्रश्नों को उन्होंने दरकिनार कर दिया और एक बिल्कुल ठोस उसका उत्तर दिया है, जैसा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी किया था। जो जिस प्रकार से जितनी वार्मथ थी, गर्माहट थी उस मीटिंग में 2 दिन पहले, और कल जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ थी, मेरे विचार से जो दोनों देशों के नए अध्याय की, रिश्तों के नए अध्याय की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा, जो पहला कहते हैं फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट, तो वो जो पहला कदम है बहुत ही अच्छा कदम रहा है और बहुत आत्मीयता से, कोई भी उसमें कृत्रिमता नहीं थी, कोई भी सुपरफिशियलिटी नहीं थी, तो बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। जी जो मुलानी साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि एनआरआई के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर, एक बिजनेसमैन के तौर पर उस मुलाकात को, और कितनी बेहतर ये रिश्ते होने जा रहे हैं? देखिए, ये पूरा मुलाकात जो ट्रिप है बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रहा है। जो उनकी मीटिंग हुई कमला हैरिस से, वो भी एक बहुत पॉजिटिव मीटिंग थी। दोनों की बॉडी लैंग्वेज एकदम बहुत कुछ बता रही थी कि इट्स अ वेरी वार्म वेलकम मिला उनको, और ये रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ेगा। और आज क्वाड मीटिंग में भी इन्होंने सभी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ने बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को स्वागत किया, और सब में एक गर्मी दिखी कि इस क्वाड का एक बहुत बड़ा नतीजा निकलने वाला है। पूरी दुनिया, खास करके अपने यूएस के इंडियन डायस्पोरा लोग ये देखना चाह रहे थे कि इसमें क्या निकल के आएगा। तो बहुत सारी चीजों पर बात हुई। कोविड जो ये मसला है पूरी दुनिया में, उस पे हाउ टू सॉल्व दैट थिंग, और क्लाइमेट चेंज है, फिर सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा
ये हो गया है इन दिनों में, इट इज पूरे वर्ल्ड के सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड वगैरह। अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है, बट क्वाड वाले अगर ये कंट्री सब सप्लाई चेन में ध्यान देते हैं तो एक बहुत बड़ी ये इसका सोल्यूशन निकलेगा कि हाउ शिपिंग इंडस्ट्री कैन बी वापिस से लाइन पे आए वापिस, क्योंकि सब बिजनेस तो बहुत ही मुश्किल हो रही है यहाँ पर। जी, लेकिन मुझे ये बताइए सर, उसके बाद मैं चलूंगा अशोक जी के पास। मुझे बताइए सर आप कि जो इन 5 सीईओज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बड़ा सकारात्मक फीडबैक रहा उन 5 सीईओज का। क्या सिर्फ ये जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जुड़ने की बात हो रही है, ये सिर्फ इन 5 कंपनी तक सीमित रहेगा, या फिर वहां पर जो और प्रवासी भारतीय हैं या सिलिकॉन वैली के जो बिजनेसमैन हैं उनका भी एक रुझान बढ़ेगा भारत में एक मार्केट के तौर पर इन्वेस्ट करने के लिए? ये 5 सीईओ का जो मीटिंग, पॉजिटिव मीटिंग हुआ, वो एक संदेश भिजाता है सब बिजनेसमैन को कि इंडिया इज ओपन टू डू बिजनेस। एक बड़ा संदेश मिला है हम सभी लोगों को कि इंडिया में हमको और बिजनेस ज्यादा करना चाहिए। जी, आज लाइक मोस्ट ऑफ अस काफी बिजनेसमैन चाइना पे डिपेंडेंट हैं, एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉर ए अल्टरनेटिव, एंड हमको लगता है इंडिया इज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू मूव अवे फ्रॉम लाइक चाइना। ठीक है। अशोक जी, मैं अब जानना चाहूंगा आपसे, क्वाड के जो एक फोटो ट्वीट की गई, अपने फोटो बहुत अहम है जिसमें कि चारों देशों के जो प्रमुख थे उनकी फोटो ट्वीट की प्रधानमंत्री मोदी ने, और उसका कैप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने लिखा कि अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। यानी भारत इस वक्त वो कड़ी बन रहा है, भारत अब इस वक्त उस हैसियत में है कि विश्व की भलाई के लिए जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ये जो एग्जीक्यूशन होने की बात हो रही है, उस पूरे प्रोग्राम में भारत लीड कर रहा है। क्या ये समझा जाए? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आनंद, क्योंकि देखिए इसके ऊपर जो भारत के, अमेरिका के जो क्वाड के विरुद्ध खड़े हुए हैं, जैसे आपने अपने चैनल में अभी बताया, जो चीन विरुद्ध खड़ा है और उसने कैसे वहां से टिप्पणी की है, रूस भी इसके विरुद्ध बात करता है। रूस तो आजकल जो कुछ चीन कहता है उसी को वो दोहरा देता है। तो वो कहते हैं क्वाड को एशियन नेटो, मतलब यहाँ पर एक सुरक्षा के उस पर एक होल्ड लगेगी, एक रेस होगी, एक आर्म्स रेस होगी। परंतु प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से ये कहना है, आपको याद होगा 12 मार्च को जब वर्चुअल समिट हुआ था, तब भी उन्होंने कहा था दैट दिस इज अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। ये पूरे विश्व में शांति और समृद्धि के लिए एक फोर्स है, और हमको इस तरीके से देखना चाहिए। हमको इसको एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के तरीके से नहीं देखना चाहिए जो ये आर्म्स की होल्ड लगेगी यहाँ पर। और इसीलिए आप देख रहे हैं जो वर्चुअल समिट में पहले 3 वर्किंग ग्रुप हुए, एक वैक्सीन के ऊपर, भारत के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा दायित्व दिया गया। उसके बाद इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक वर्किंग ग्रुप हुआ, तीसरा एक ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तीनों वर्किंग ग्रुप्स बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और अभी जो कल की मुलाकात हुई है उससे इसका जो दायरा है क्वाड का, ये और बहुत एक्सपैंड कर गया है। तो इसीलिए ये और देशों के लिए ये संदेश है जो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी आर्म्स रेस वगैरह की तरीके की चीज नहीं है, इसमें पूरी दुनिया के फायदे के लिए है। और मैं समझता हूं, मैं दाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि उन्होंने कहा 2004 में सुनामी से जूझने के लिए हम क्वाड के देश साथ में आए थे, और इस बारी कोविड-19 से जूझने के लिए, जिसने पूरी दुनिया को त्रसित और ग्रसित किया है, उससे जूझने के लिए हम चारों देश आए हैं। और सबसे पहले जो है ये वैक्सीन इंडो पैसिफिक में दिया जाएगा। भारत अगले महीने से 80 लाख 8 मिलियन ऑलरेडी सप्लाई करेगा, और 1 बिलियन 2022 में, जो जैसा कि हमने वायदा किया था, क्वाड ने पिछली बार वायदा किया था, उसको भी पूरा करेंगे। तो मेरे विचार से ये जो ब्रांडिंग हो रही है क्वाड की एज अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, मेरे विचार से जो क्वाड की मीटिंग आई है उसमें अगर एक वाक्य जो इस पूरे को डिस्क्राइब करेगा और पूरी सुर्खियों में छाया रहेगा, वो यही रहेगा, क्वाड अ फोर्स फॉर द ग्लोबल गुड। जी आनंद, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके पीछे की वजह, जो भारत के स्टेटस में बदलाव आया है, क्या राजनीतिक जिजीविषा इसके पीछे की एक बड़ी वजह आप मानते हैं? क्योंकि एक वक्त था जबकि हम विश्व में एक बड़ा मार्केट तो थे, लेकिन उस बड़े मार्केट को लेकर के, अपनी क्षमताओं को लेकर के वैश्विक प्लेटफॉर्म पर हमारी वो पहचान नहीं बनी थी। भारत आज की तारीख में अगर पहचान बना पा रहा है तो क्या एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का नतीजा है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, बहुत चीजें ये
इसमें मिलकर आई हैं। एक तो पूरी दुनिया में देखिए उथल पुथल कैसी हो रही है, जी। कैसे चीन की आक्रामक उसका रवैया हो रहा है, न केवल भारत के विरुद्ध, न केवल जापान के विरुद्ध, न केवल ताइवान के विरुद्ध, न केवल साउथ चाइना सी में, परंतु हर जगह उसका अग्रेसिवनेस बढ़ रही है। उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उससे वो अलग अलग देशों में, अफ्रीका में, यूरोप में, सब जगह अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास कर रहा है। जी। तो एक तो ये जो उथल पुथल है, अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, और उसके बाद जो कोविड-19 को जिस तरीके से भारत ने हैंडल किया है। देखिए आनंद, आपको याद होगा जो जब जी। कोविड शुरू हुआ था तो सभी पूरी दुनिया में ये बहुत ही डूम सेयर से कह रहे थे भारत का पॉपुलेशन 1.35 बिलियन है, वहां का जो बिल्कुल। हेल्थ केयर सिस्टम है चरमरा रहा है, कुछ भी नहीं होगा, वहां पर तो मिलियंस लोग मर जाएंगे जी। पिछले साल के आखिर में। और भारत ने इन सब को झुठलाकर बताया है। जो देखिए हमारे यहाँ सेकेंड वेव भी आया, डेल्टा वेरिएंट भी आया, जो कि इतना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, परंतु भारत ने उससे जिस प्रकार से जूझा है वो और कोई विकसित देश भी ऐसे जूझ नहीं पाया है। जी। तो इसीलिए भारत की जो केवल कहने की बात नहीं है, परंतु जो भारत ने करके दिखाया है, जी। और फिर जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है भारत का, जो इतनी जल्दी हमने वैक्सीन सप्लाई की सभी डेवलपिंग कंट्रीज को, विकासशील देशों को, और जो देश हैं वो अपनी वैक्सीन नेशनलिज्म में लगे हुए हैं, परंतु भारत ने वैक्सीन मैत्री किया और अब अपने यहाँ पर करीब 840 मिलियन डोजेज एडमिनिस्टर करने के बाद, 84 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर करने के बाद, अब हम निर्यात के क्षेत्र में भी अगले महीने से पूरी जी। तरीके से आ जाएंगे। तो इसीलिए बिल्कुल। भारत की जो एक, आपने बिल्कुल ठीक शब्द किया, जो एक रेजोल्यूट और डिसाइसिव लीडरशिप है, उससे पूरी दुनिया बहुत ही बिल्कुल। और कोविड काल की आपने बात की, सर भारत का नुकसान देखिए हुआ है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि विश्व में जो परिस्थितियां उस वक्त बनी हुई थी और उनके अनुपात में भारत की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुपात में भारत बहुत हद तक सक्षम रहा